फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। हम देखते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो एडमायर्ड होता है ना, वो अपने असिस्टेंट फैरी से बात कर रहा होता है कि आज का शेड्यूल क्या है, और फैरी उसे बता रहा होता है कि आज हमारी मीटिंग्स हैं, ये वाली वो वाली। तभी एडमायर्ड रुक जाता है और उसे बोलता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो और आज की जो असेंबली मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो, मुझे आज जल्दी घर जाना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली की तरफ, चैंगली को कॉल करता है ल्यूतो और उससे बोलता है कि आज क्या है, क्या आज हम मिल सकते हैं। तो फिर चैंगली उसे मना कर देता है कि हमें हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए तैयारियां करनी है और अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चैंगली है ना वो अपने खुद के ब्रांड को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तभी ल्यूतो उसे मना कर देता है कि नहीं, आज कुछ भी स्पेशल नहीं है चैंगली के पूछने पर। तो चैंगली उसे बोलता है ठीक है, फिर मैं अभी वर्क पर जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो ल्यूतो फ़ोन को रख देता है और जो फैरी है वो उससे पूछता है कि एडमायर्ड हमें क्या करना है। तो एडमायर्ड उसे मना कर देता है कि हम शेड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो चैंगली है उसका काम फिनिश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार का जो लॉन्च है अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर मेरा खुद का जो क्लोथिंग ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एडमायर्ड पीछे से आता है, उसे हक करता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो एडमायर्ड उससे बोलता है कि अभी 1 वीक हो चुका है हमें मिले हुए। आगे हम देखते हैं एडमायर्ड है वो उससे बोलता है पूरा 1 वीक हो चुका है जब मैंने तुम्हें हक नहीं किया और मैंने तुम्हें देखा नहीं है, और वो उसे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि हम दोनों ही अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तभी जो एडमायर्ड है आगे बढ़ने लगता है। तो चैंगली उसे बोलता है कि हस्बैंड थोड़ा वेट करो, तुम यहाँ पर मैस्करेड नहीं कर सकते, ये मेरा ऑफिस है। तो फिर एडमायर्ड उसे बोलता है कि क्यों नहीं, अगर ये तुम्हारा ऑफिस है और ये तुम्हारा डेस्क है। और फिर वो थोड़ी सी रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। तभी एडमायर्ड उसे बोलता है कि तुम जब भी यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी कि अभी हमारे बीच में क्या हुआ है। और तभी हम देखते हैं थोड़े टाइम के बाद का सीन, और वो दोनों एक दूसरे को अपना जो प्यार है वो कन्फेस करते हैं। तभी चैंगली उसे बोलता है कि मैंने फैरी से पूछा था और उसने मुझे बताया था कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो मुझे नहीं लगा था कि हम एक दूसरे को देख पाएंगे। तो फिर एडमायर्ड उसे बोलता है कि वैसे भी आज तो हमें मिलना ही था। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि आज कौन सा स्पेशल डे है। तो एडमायर्ड उससे कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो अपने पॉकेट में से एक फ्लावर को निकालता है और उससे चैंगली को देते हुए उससे बोलता है कि जब मैंने इस फ्लावर को देखा था ना तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। तो ये फ्लावर को देख के पहले तो चैंगली थोड़ा खुश हो जाता है और फिर उसकी बातें सुन के उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस फ्लावर की तरह अनडिसिप्लिन हूँ जो कहीं भी चला जाता है। तो फिर जो एडमायर्ड है वो उससे बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और वो उसे समझाने लगता है। तभी वो दोनों थोड़ी सी और बातें करते हैं और जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा जो गिफ्ट है वो काफ़ी पसंद आया, और उसे किस करते हुए उससे बोलता है कि हस्बैंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो एडमायर्ड उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता था। तो चैंगली उससे बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता था, मैं कैसे भूल सकता हूँ जब तुम सबको पता है। और फिर वो एक गिफ्ट निकालता है जिसमें एक टाई होती है और वो एडमायर्ड को पहनाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आई। तो फिर एडमायर्ड भी उसे वैलेंटाइन विश करता है और वो दोनों हैप्पी मोमेंट स्पेंड करते हैं। तभी हम देखते हैं जो उन दोनों के घर में काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स होते हैं, और जो चैंग चैंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो बोल रही होती है कि जो हाउस का ओनर और उसकी वाइफ दोनों ही इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं और ख़ुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो हमें भी वैलेंटाइंस डे विश करती है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंगली है वो सो रहा होता है और हम देखते हैं ल्यूतो वहाँ पर आता है और उसे जगाने लगता है बहुत ही प्यार से, और उसे बोल रहा होता है कि जल्दी से उठ जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। तभी वो जो हमारा चैंगली है वो उसकी ड्रीम में ही होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो अपनी ड्रीम में इमेजिन कर रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है डैडी की, कोई इंसान उसे डैडी बोल रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका सन होता है जो कि बोल रहा होता है कि ल्यूतो ने मुझे कहा था कि मैं आपको जगा दूँ, अगर आप ऐसे ही बिना ब्रेकफास्ट किए चले गए ना तो फिर वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। और हम देखते हैं जो इस लड़के का नाम होता है शाओ शाओ। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलते हैं कि हाँ मैं उठ चुका हूँ, और इसके अलावा तुम ल्यूतो को डैडी क्यों नहीं बोलते, उसके फुल नाम से क्यों बताते हो, वरना वो गुस्सा हो जाएगा। और चैंगली सोचा है कि ड्रीम था। तभी जो शाओ शाओ है वो उससे बोलता है कि ल्यूतो ने मुझे कहा है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो उसे बोलता है जल्दी से चलो और ब्रेकफास्ट करो। तभी चैंगली उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। और
सभी लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है जो एडमाइरल है वो फिर से अपने किसी मिशन पर गया होता है, जिसकी वजह से शाओ उसे काफ़ी मिस कर रहा होता है और चैंगली भी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेरी का कॉल आता है और चैंग फेरी को कनेक्ट करता है और वहाँ देखते हैं फेरी है वो चैंगली को बोलता है कि जनरल्स 5 हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपको एक बैड न्यूज़ सुनानी पड़ेगी। और फिर वो बोलता है कि ल्यूतो क्या उससे कुछ हुआ है, और फिर फेरी उसे बताता है कि एडमाइरल एक एक्सीडेंट में उनकी जो सर है उस पर फिर से इंजरीज़ हो गई हैं और आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। ये देख के जो शाओ और चैंगली दोनों ही परेशान हो जाते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में जो चैंगली होता है ना वो डॉक्टर से पूछताछ कर रहा होता है कि एडमाइरल कैसा है और मैं उसे जल्दी से देखने जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं एडमाइरल को बुलाता है चैंगली और उससे बोलता है कि तुम हमेशा इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में कैसे फंस जाते हो, जल्दी से उठो वरना मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। और हम देखते हैं वहाँ पर जो सुबह हो जाते हैं धीरे धीरे, जो एडमाइरल है वो उठ जाता है और वो सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी चैंगली भी उठ जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम उठ गए, क्या तुम्हारा सर अभी भी दर्द कर रहा है, क्या तुम कहीं पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तभी उसे देखते हुए ल्यूतो को ना अपनी जो थोड़ी थोड़ी मेमोरीज आने लगती हैं। तभी उसे बोलता है कि तुम कौन हो, मतलब वो ऐसा बोलने ही वाला था कि तभी उसे दिखता है चैंगली और वो सोचता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी चैंगली उससे बोलता है थैंक गुडनेस तुम जल्दी से उठ गए, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तभी ल्यूतो उसे बोलता है कि मुझे याद है कि तुम कौन हो, तुम मेरे क्लासमेट हो। तो उसके बाद सुन के चैंगली शॉक हो जाता है और इसके साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर जो ल्यूतो है उसे फिर से मेमोरी लॉस हो गया है और अभी वो अपने पास्ट में चला गया है जहाँ पर ल्यूतो और चैंगली दोनों ही क्लासमेट थे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो वो मतलब दादी होती है और शाओ दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और जो दादी होती है ना वो बात कर रही होती है डॉक्टर से कि क्या जो हमारा ल्यूतो है उसे क्या हुआ है। तो फिर डॉक्टर उसे बताता है कि उसे मेमोरी डिसऑर्डर हो गया है। तो फिर दादी उससे बोलती है कि क्या ल्यूतो को ऐसा लग रहा है कि वो हाई स्कूल में है। तो फिर जो डॉक्टर है वो उसे बताता है कि हाँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऐसे जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसमें हेड इन्वॉल्व होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर लेंगे, ये सभी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं। इसके अलावा जो जनरल की वाइफ है वो मान गई है हमारे सोल्यूशन के लिए। मुझे लगता है उन्हें अभी जो स्कूल है वहाँ पर रहना चाहिए थोड़े टाइम के लिए ताकि उसे थोड़ा सा वक्त मिल सके। तो फिर जो दादी है ना वो थोड़ी सी और उसके बारे में बात करती हैं। तो हम देखते हैं जो एडमाइरल होता है वो मिलिट्री स्कूल में आ जाता है जिसमें उसने पहले स्टडी की थी और सभी लोगों को ग्रीट करता है। तभी सभी लोग साइलेंट होते हैं क्योंकि सभी लोगों को टीचर ने बता दिया होता है कि जनरल को कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर ऐसे रहना पड़ेगा। तो सभी लोग वहाँ पर थोड़ी सी कटियस होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर होता है हमारा चैंगली भी, जिसे देख के जो एडमाइरल है वो सोचता है कि चैंगली यहाँ पर क्या कर रहा है और फिर वो चैंगली के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम इस स्कूल में क्यों हो। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि बहुत ज़्यादा अजीब सा कोइंसिडेंस है क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं भी इस स्कूल को ज्वाइन करूँ। तभी चैंगली सोचता है कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था। तभी वो दोनों साथ में मतलब टीचर उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ठीक है तो तुम एडमाइरल के साथ बैठ सकते हो। तो फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और जो एडमाइरल है ना वो काफ़ी हैप्पी लग रहा होता है और वो बोलता है कि मतलब सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्लासमेट बन सकता हूँ। और फिर वो चैंगली को देखने लगता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो चैंगली है ना वो सोचता है कि उसकी मेमोरीज़ की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती, चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। और फिर वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि एडमाइरल क्यों ना मैं तुम्हारी इस टॉपिक में हेल्प कर दूँ। और वो दोनों थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन जो ल्यूतो होता है उसका ध्यान सारा चैंगली की तरफ होता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो एडमाइरल को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम समझाने लगते हैं, लेकिन जो ल्यूतो है ना वो सोच रहा होता है कि जो चैंगली है वो कितना ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है और उसे जज करने लगता है और वो सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इसके इतने ज़्यादा क्लोज़ गया हूँ। ये इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मैं उसे होल्ड करना चाहता हूँ। तभी उसे थोड़ी सी चैंगली की इमेजिनेशन करता है वो, और तभी अचानक से जो चैंगली है उसे बोलता है इसका आंसर 67 होगा। और फिर वो उससे बोलता है कि ल्यूतो तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या
अनवेल फील कर रहे हो। तो ल्यूतो उससे बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें हेडेक हो रहा है। और फिर वो उससे बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी इन्फर्मरी में लेकर जा रहा हूँ। और तभी जो ल्यूतो है वो उससे बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और वो सोच रहा होता है कि मेरे इतने ज़्यादा करीब मत आओ, अगर इतने ज़्यादा करीब आए तो मुझे डर है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। और फिर वो उसे पीछे हो जाता है और ब्लश करने लगता है और वो उससे बोलता है कि इस प्रॉब्लम को मैं खुद से सॉल्व कर लूँगा। और तभी जो ल्यूतो है वो वहाँ से चला जाता है एक एक्सक्यूज़ देके कि मैं अभी आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो उस प्रॉब्लम को देखने लगता है और फिर वो देखता है कि उसका प्रॉब्लम का आंसर 87 आना था। और फिर वो सोचता है कि असल में मैं ही स्टूपिड हूँ, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि जो अडमायर है उसका थोड़ा सा अभी मतलब उसके पास मेमोरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डम है, उसे हमेशा से ही स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि वहाँ का मॉनिटर होता है और वो बोलता है कि मेरा नाम जियांग लिंग है और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो हम देखते हैं वो रूफटॉप पर जाते हैं। तो जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें मुझे जर्नल और उसे जर्नल की वाइफ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। तभी चैंगली उसे बोलता है कि क्या तुम थोड़ा जोक कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, ये एक मिलिट्री स्कूल है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि इसकी वजह से तुम्हारा जो शेड्यूल वगैरह है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जर्नल की प्रॉब्लम की वजह से है। जैसे ही हम कोई अच्छा सा वे ढूंढ लेंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो चैंग लिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है अपनी स्टडीज़ को लेकर। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो चैंगली है वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी चैंग लिंग उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और पावरलेस हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ और मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि तुम हमारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे। तभी चैंगली उसे बोलता है जैसे ही वो रिकवर करेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है ना, हम देखते हैं वहाँ पर ल्यूतो की आवाज़ आती है जो कि चैंगली को बोलता है उसे उसका हाथ छोड़ो। तभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे बोल रहा होता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है।